Paris is one of New Delhi's closest bilateral partners. पेरिस में अपने राजदूतों को संबोधित करते हुए मैक्रो ने ऐलान किया कि वे अगले महीने भारत आ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा? वो टारगेट भी यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाकर इसके बावजूद अगर देखा जाए तो इंडिया स्टेप डाउन नहीं हुआ। और ऐसे वक्त में भारत और फ्रांस का एक साथ आना दुनिया को संदेश है कि वो अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर डिवाइडेड में हमले का हमारी मालिक साहब हमेशा तो नहीं रहेंगे ना। मैक्रो ने कहा कि ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत दुनिया को जोड़ने वाला ब्रिज बन सकता है। अभी रिसेंटली भी ये हुआ कि उसने कहा कि मैं 500 टैरिफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, लेकिन स्टिल इंडिया कांस्टेंट नजर आ रहा है हम लोगों को। सो इट्स अ बिग पॉइंट। जब आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, तो आपको किस चीज का डर है? आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना। इसी बीच खबर सामने आती है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नए साल 2026 की पहली इंटरनेशनल विजिट पर फ्रांस पहुंचे हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो का टाइटल है वर्ल्ड शॉक्ड एज भारत के लिए फ्रांस ट्रंप से भिड़ गया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों, उनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनके बिना पर ये कहा जा रहा है कि जी फ्रांस जो है वो ट्रंप से भिड़ गया। और ये बात सही है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रों का जो बयान आया है ना, वो ट्रंप के खिलाफ आया है, वो अमेरिकी नीतियों के खिलाफ आया है। ट्रंप जो कर रहे हैं, चाहे वो भारत के लिए कर रहे हो, चाहे वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए कर रहे हो, उसके खिलाफ आया है कि इंडिया विल नॉट बी एनीबॉडीज वेसल। और ये बड़े कड़े स्टेटमेंट के रूप में गिना जा रही। मैक्रो ने कहा है कि इंडिया जो है वो किसी का वेसल नहीं है। वेसल मतलब किसी का जहाज नहीं है जिस पर आप चढ़ कर जाओगे और अपनी मनमर्जी करोगे। उसकी अपनी नीति है, अपनी चीजें हैं। तो ये सपोर्ट किया है मैक्रो ने फ्रांस को। और मैं आपको बता दूं कि इस समय जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं, वो इस वक्त 6 दिनों के फ्रांस दौरे पर गए हुए हैं। देखिए, ये द हिंदू की रिपोर्ट है, 9 जनवरी की है कि जयशंकर मीट्स फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो, अप्रिशिएट्स पॉजिटिव सेंटिमेंट्स फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो 6 दिनों के विजिट पर हैं और उन्होंने मुलाकात की है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से और उनको कहा कि भैया पॉजिटिव सेंटिमेंट से आपके जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो उन्हीं से मुलाकात में मैक्रो ने ये बात कही कि भारत किसी का वेसल नहीं है। ठीक, भारत जो है वो किसी का वेसल नहीं है। और इसी के साथ ही ये भी कंफर्म हो गया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रो जो है वो भारत आ रहे हैं। देखिए, वी की खबर है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो कंफर्म्स हिज इंडिया विजिट नेक्स्ट मंथ, कॉल्स फॉर G7 ब्रिक्स ब्रिज। उन्होंने कहा कि G7 और ब्रिक्स जो है इसको एक दूसरे के खिलाफ न समझा जाए कि G7 को ब्रिक्स के खिलाफ काम करे और ब्रिक्स जो है वो G7 के खिलाफ काम करे। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलें और ब्रिज बनाए ताकि दुनिया जो है वो प्रोग्रेस कर सके, साथ मिलकर हम प्रोग्रेस कर सके। तो इस पर है। अब इस पर चीमा जी का जरा एंगल, पाकिस्तानी एंगल एनालिसिस सुनना मजेदार रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, जिसपे उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया है। उन्होंने कहा है जी कि जो भारत है इट कैन नॉट बी अ वेसल स्टेट। इसको हम वेसल स्टेट तो नहीं ये बन सकती ना। और उसने सिर्फ ये नहीं कहा, उसने इसको थोड़ा सा इस अंदाज में कहा है कि भाई, और फिर उसने कहा मल्टीलैटरलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसने कहा कि मैं इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका समिट करने जा रहा हूं मई में, और मैं इंडिया भी जा रहा हूं फरवरी के अंदर। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्रांस ये समझता है, लाइक चाइना, कि देयर इज अ गैप इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अमेरिका पीछे हट गया, हमें इस गैप को फिल करना चाहिए। और एज ए इंपॉर्टेंट यूरोपियन प्लेयर दे कांट बी लाइक लाइक अमेरिका। तो ये जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो स्पेस खाली हो रही है, याद रखिए जब अमेरिका ने ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ द अमेरिका विल बी रिटन इन एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, तो यूरोपियन यूनियन को साथ उस वक्त नहीं मिलाया गया था और यहाँ पे लोकल पार्टनर्स ढूंढे गए थे। आज अमेरिका कह रहा है कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बैठे हुए हैं, हमारा फोकस यहाँ पे नहीं है। फ्रांस का ये है कि फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरीज हैं यहाँ पे, एंड दे डू बिलीव कि बिकॉज ये ओवरसीज टेरिटरीज मौजूद हैं तो हमें थोड़ा सा इस पे एफर्ट करनी चाहिए।
अब दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज, इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? ठीक है ना जी। इसको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या क्या कहा है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ी हम डिस्कशन करें आज। ये बहुत, और फिर उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म पे बड़ा फोकस किया है, विच इज बेसिकली, जिसको उन्होंने बेसिकली आप समझ लें कि ट्रम्प को कहा है कि भाई तुम तो यूनिलैटरलिज्म की बात कर रहे हो, पर हम तो पावर शेयर करेंगे, सारी की सारी पावर शेयर करेंगे विद आवर फ्रेंड्स in Middle East and Asia and other places. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, जरा सुनिएगा क्या to AI for the Indo-Pacific, a treaty that was signed in 2010 in India, and it brings together India, Indonesia, Australia, and other players who are unprecedented partners when it comes to defense, when it comes to security, to AI, in the field of economy, in the field of climate change, and the transition. These are solid partners. And our policies with these partners in the Asia-Pacific region is very important. These are players who said that they did not want to be the vassals of other players. So we need to respect sovereignty. कहता है ये वैसल नहीं बन सकते, ये कोई अमेरिका के गुलाम है। ये वही है जो इमरान खान कहते थे हम वो गुलाम बन सकते हैं। ठीक है, सो ये बड़ी उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है एमैनुअल मैक्रोन ने। ये इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस, एमैनुअल मैक्रोन के इस माइंडसेट को जो ये कह रहा है। ठीक है, और मैं तो इसको बहुत ज़्यादा देखता हूँ, बड़ा इसको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कुछ और भी बातें उन्होंने की हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़रा मैं आई हैव व्यूड दिस कि इंडिया को देखिए, ऑब्वियसली देखिए एक और चीज़ है, अमेरिका जिस तरह से, ये बात सही है जो मैक्रोन ने बात कही है वो एम ही नहीं कही है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। करीब 60 से ज्यादा जो ग्रुप्स हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं या इंटरनेशनल वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनसे ट्रंप ने अपने आप को यानी कि अमेरिका को अलग कर लिया है। यानी कि अमेरिका किसी के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। अमेरिका कहता है कि मैं अपना बॉस खुद हूं और मैं डिक्टेट करूंगा वर्ल्ड को। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं और मैं डिक्टेट करूंगा, मेरे हिसाब से दुनिया को चलना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि उठो तो उठना है, बैठो तो बैठना है, उससे दोस्ती रखनी है तो रखो, इससे दोस्ती तोड़नी है तो तोड़ो। क्या ऐसे दुनिया चलेगी? अब जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको ये दिख रहा है कि यार ये क्या कर रहा है बंदा, ये इसका दिमाग क्यों ऐसा काम कर रहा है। आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे पूरी दुनिया एक मार्केट बन चुकी है। आप अलग थलग रहकर अपने आप को सरवाइव नहीं करा सकते। ठीक है, आपकी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सब कुछ है, लेकिन आप कब तक अकेले रहकर सरवाइव करोगे? आपको पार्टनर्स की जरूरत है और दुनिया ये समझती है। और खासकर अगर, चलिए अमेरिका एक बड़ा देश है, सुपर पावर है, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, दिस दैट, वो कर भी लेगा, लेकिन जो अफ्रीकन कह रहा हूं, अफ्रीकन तो कहीं बेचारे है ही नहीं इस पूरी रेस में, जिनकी आवाज हम ग्लोबल साउथ में उठा रहे हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो तो बड़ी छोटी हैं। वो डिफेंस के लिए अमेरिका ने ऐसा सेट कर दिया है कि वो डिफेंस के लिए उन पर डिपेंड करती हैं, बहुत सारी चीजों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए उस पर डिपेंड करती हैं। अगर ये सारी कंट्रीज अलग अलग हो जाएं, यूरोपियन कंट्रीज, तो इनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये ना खुद को बचा पाएंगी, ना किसी के साथ बिजनेस कर पाएंगी, ना कुछ कर पाएंगी। तो इनके लिए जरूरी है कि पावर शेयरिंग रहे, इनके लिए जरूरी है कि पार्टनर्स रहें। फ्रेंच ये समझते हैं कि इंडिया हैज ए कैपेबिलिटी। So if India has a capability which Americans wanted to utilize in the past, but Trump administration ने आके सारी चीजों को उल्ट पुल्ट कर दिया है, you know, they have turned the table. Now वो जो है एक स्पेस है, उसको फिल करना चाहिए। So they basically वो स्पेस को फिल कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो इस स्पेस को फिल कर रहे हैं। आप इस चीज को देखें, समझ रहे हैं जनाब? मुझे जाती तौर पे ये चीज नजर आ रही है और मैं इसको देख रहा हूं कि आप अगर इस चीज को नोट करें, सिर्फ इसी चीज को नोट करें, ठीक है ना जी, तो आपको पता चल जाएगा।
मिसाल के तौर पे अब ये जरा सुनिएगा ये क्या कह रहे हैं. See what we have achieved. Last year we had a summit of artificial intelligence in Paris. The whole world came to see us here. We had Prime Minister Modi. Next month I'm going to be in India as well to follow up on our efforts. We've managed to create with India an international agreement which is at the heart of multilateralism, something that believes in innovation but also wishes to see fair regulation. So this is a success of our. वो कह रहे हैं डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं. वो कहता है मैं तो एमैनुअल मैक्रोन तो ये कह रहा है कि पायन है आप किन चीज़ों में पड़े हुए हो, मैं तो जा रहा हूँ मोदी के पास, मेरा तो मोदी यार है. मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप मेरी भी एनालिसिस को आप अप्रिशिएट करेंगे, जब इंडिया ने बाइडेन को रिपब्लिक डे पे बुलाया और वेट करते रहे बहुत देर, अमेरिकन ने नो कर दिया और इंडिया ने प्रपोज किया था कि क्वाड समिट भी इंडिया में करवाते हैं, वो नहीं आए, तो किसको बुलाया गया था? फ्रांस को. चलिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म. अच्छा, आपको क्या लगता है कि फ्रांस क्यों इंडिया से इतना सट रहा है, या मैक्रो क्यों मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं? दोस्तों ट्रम्प भी बता रहे थे. देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है बिजनेस, ट्रेड, कारोबार. लगाओ भाई, स्क्रीनशॉट लगाइए. 114 राफेल जेट्स खरीदने की बात चल रही है. शायद मेक इन इंडिया उसमें से कुछ होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, और ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ी डील होने वाली है. मेगा डील फ्रांस के लिए होने वाली है. कोई छोटी मोटी डील नहीं है. 114 एमआरएफए के तहत 114 राफेल जेट्स, उनमें से कुछ F5 भी हो सकते हैं. तो फ्रांस के लिए तो सैकड़ों लोगों के रोजगार की बात होगी. बिलियन ऑफ डॉलर्स आएंगे यार, बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील होगी. शायद वन ऑफ द इस दुनिया की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर जेट की डील भारत करने जा रहा है. इसका भी तो मसला है. अगर मैक्रो ने साथ नहीं दिया, मैक्रो ने अगर ऐसी बयानी कर दी, ट्रंप के साथ चले गए, तो फिर ये डील कैंसिल हो सकती है. और फ्रांस के लिए इस वक्त ये डील सबसे ज्यादा जरूरी है. इसके अलावा फ्रांस से हमारे रिलेशन भी बड़े पुराने हैं भाई. मेरा आज भी उधर का ही है. बहुत पुराने रिलेशन है हमारे. डिफेंस रिलेशन जो है हमारे बहुत पुराने हैं फ्रांस के साथ. तो कहने का मेरा मतलब यह है दोस्त कि सब कुछ पॉलिटिक्स है, और जियो पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं. बिजनेस भी उसी में आता है, डिफेंस डील्स भी उसी में आती हैं. और फ्रांस देख रहा है कि भारत कितना बड़ा बायर है उसके इक्विपमेंट्स का. और कल को आप देखिए, अब मैक्रो ने इसमें एक और एंगल देखा ना. कल को अगर अमेरिका से इनकी ठन जाती है बहुत ज्यादा, मतलब भारत की, और बड़े बड़े जो और भी कई डिफेंस इक्विपमेंट्स है, डिफेंस डील्स हैं, वो फ्रांस में भी तो आ सकती है. हमने स्कॉर्पियन सीरीज की डील भी करनी है. अभी एक कर चुके हैं, जो डिलीवर हो चुकी है, 6 के 6 या 8 जो भी डिलीवर होनी थी वो हो चुकी है. तो फ्रांस के पास वो बहुत कुछ है जो भारत को चाहिए. और भारत अगर अमेरिका से वो लेना बंद कर देता है तो फ्रांस रिलायबल पार्टनर है. तो उसको तो वो भी देख रहा है ना कि बाप रे बाप, इतना बड़ा खजाना खोल देगा भारत. ये भी तो दिख रहा है. तो इसलिए अब पाकिस्तानियों, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. बहुत कुछ हो रहा है, और ये ऊंच नीच, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, झटके उठके लगते रहते हैं. पॉलिटिक्स इसी का नाम है, जियो पॉलिटिक्स इसी का नाम है. कभी हमारा नुकसान, कभी तुम्हारा नुकसान. बट ऑलवेज गो फॉर द ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर फायदा. अब ब्रॉडर फायदा यही है कि हम अमेरिका के पिछलक्कू नहीं है, हम अमेरिका का वेसल नहीं बन सकते, हम पाकिस्तान नहीं. बस दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके बताइए. जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद.